नमस्कार आंटी। हेलो। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देवी। ओके। आपकी जो अभी इस उम्र के पड़ाव में आप आए हैं, ऐसा फील होता है कि आपने लाइफ में बहुत एंजॉय किया है ना? तो लाइफ में अच्छा बनना क्या होता है आंटी? लाइफ में अच्छा है, आप अपने मन को शुद्ध रखो और खुश रहो। खुश रहो, है अपने ना? आप ही बाहर भी वो खुशी उगलने लगती है। ओह, बहुत बढ़िया आंटी। तो हमें लाइफ में ना खुश होने के लिए और क्या क्या जीवन में चीजें या रूटीन अपनाना होता है आंटी? मेरा ऐसा ख्याल है कि जब आप अपने गोल जीवन में रखते हो, आपने एक खिलाड़ी बनना है, आपने एक शिक्षक बनना है, जो भी गोल आप जीवन में रखते जी हो और हाँ। आप उस गोल को पूरा करने के लिए हाँ, उस हाँ। रास्ते पर जा रहे हैं, तो मुश्किलें तो आती हैं, हाँ, पर हाँ। उन मुश्किलों से घबराओ नहीं, उनको हाँ। निगल लो। जैसे कोई खाना अच्छा नहीं लगता तो आप मुंह में नहीं रख के उल्टी कर देते हैं, उसको उल्टी नहीं करो, उसको निगल लो, अंदर कर लो, स्वॉलो कर लो और लेट दैट हैपन वट एवर कम्स। जीवन आपको अच्छे रास्ते पर ही ले जाएगा, आपको खुशी ही होएगी अंत में। ठीक है, घबराइए नहीं कि गलती बात हो गई, अब आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना आपके हाथ में है, दुनिया आपको नहीं रोक सकती जब आपने कुछ करना है। घबराइए नहीं, दुनिया को चैलेंज दे दीजिए कि मैं अपने आप अपने काम को निभा सकती हूँ और अंत में आपकी विजय होगी, आप जीत जाओगे। अपना अनुभव है कि आप दुनिया को सिखा नहीं सकते कुछ भी, आप अंदर से स्वयं अपना रास्ता निकालते हैं और दुनिया को कहो कि ऐसे चलो ऐसे चलो, ये जीवन ऐसा नहीं चलता। आप अपना रास्ता बनाते हो और उस रास्ते पर आप चलना सीखते हो। दूसरा सीखना चाहता है तो स्वयं आपके अनुभव को वो अपने में लगाना चाहता है, परंतु मैं कहूँ कि आप ऐसा मत करो, ऐसे करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं चलते, जीवन ऐसा नहीं चलते। अपने अनुभव को खुद समझना चाहिए और वो निकालना चाहिए उपाय, है ना? खुद अपने आप रास्ता निकालो। आप चोर को चोरी करना सिखाते हैं क्या? वो खुद ही सीख लेते हैं। सही इस है। तरीके से करो, वो तो अच्छी बात नहीं है, परंतु उसी प्रकार जो स्वामी बनता है, वो स्वामी भी अपने जीवन का रास्ता स्वयं ही निकालता है। महात्मा बुद्ध किसके पास गए थे? सही है। विवेकानंद किसके पास गए? पहले उन्होंने अपने आप में लगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, तो उनको परमहंस मिल गए और परमहंस ने कहा कि मुझे भी तुम्हें ही चाहिए थी, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कम। गुरु विवेकानंद जी को कहा, या गुरु विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कहा, जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा तो उन्होंने कहा आई एम सो हैप्पी दैट यू केम बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। क्यों ऐसा आंटी? है क्यों ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा क्योंकि उन्हें भी था कि मैं अब जाने वाला हूँ, मेरा उम्र बढ़ती जा रही है, मैं किसी को रास्ता दिखा सकूं या रास्ता मेरा रास्ता समझ सके, जो मेरे साथ चल सके, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि वो उन्होंने ज्ञान पाया था तो वो ज्ञान को पचाने वाला कोई चाहिए ना। ज्ञान किसी के भी पात्र में हम देते हैं तो उसमें पात्रता नहीं है तो वो नहीं ठहरता है ना। Exactly. तो उसमें कुछ पात्रता दिखे होंगे और उन्होंने वो उड़ेलने के लिए, भरने के लिए एक सही शिष्य को पाया है ना। तो फिर ऐसे बताते हैं ना आंटी कि जब किसी को स्पिरिचुअलिटी का भूख लगती है तो ढूंढने के लिए उसको गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु उसको ढूंढ के आते हैं ना। ऐसे बताते हैं। तो जब आपको पेट में भूख लगती है तो दूसरा नहीं आपको बताता कि आपको पेट में भूख लगी, आपको खुद ही समझ में आ जाती है कि मुझे भूख लगी है, सही है, मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। वैसा ही जीवन है, ये भी एक तरह की तृष्णा है, एक तरह की भूख है, जिसको हम खुद ही ढूंढते हैं कि किस प्रकार से हम। पर मुझे याद है कि मेरी नानी जो उस समय 80 साल के करीब थी, वो अपने गांव में गई और बच्चों के लिए, हम सबके लिए कुछ बना कर लेके आए, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, और
तो मैं ये मतलब नहीं उठा के कबर्ड में ऊंचा रख दिया कि चलते फिरते कोई खाएगा, चलते फिरते कोई खाएगा, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएगा और किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जी जी जी। ठीक है। हाँ हाँ। परंतु हाँ उन्होंने ऊंचा रख दिया कि छोटे बच्चे तो हाथ नहीं लगाएंगे, बड़े तो वैसे ही नहीं खाएंगे अपने आप, और छोटे बच्चों का हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पे। जी। अब मेरे मन में बहुत खाने को जी कर रहा था, हाँ। तो मैंने कुर्सी लगाई और कुर्सी पर रख के हाथ को ऊंचा ऐसे पहुंचा करके चलती फिरती थोड़ी निकाली, थोड़ी खाई, थोड़ी निकाली, थोड़ी खाई। अब मेरी मदर ने नेक्स्ट डे उसमें से कोई चीज़ निकाल के सोचा कि मैं सबको बांट दूँ, शाम का खाने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल खत्म, एक चीज़ आधी खाली। जी जी आंटी। अब मैंने सवाल पूछना शुरू किया, किसने किया था ये? तूने किया था? नहीं मैंने नहीं। तूने किया था? नहीं मैंने। तूने किया था? किसी ने नहीं किया। और मेरे से तो पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसी अच्छी हूँ, सीधी सादी हूँ, मैं तो ऐसी बात करूँगी नहीं। अब मेरी तो अब उन लोगों ने तो मेरे लिए अच्छी पिक्चर बनाई हुई है ना। जी। अब मुझे भी नहीं लगे कि मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मैंने कहा कि मैंने करा ये काम, मैं भी चुप रही। जी जी। पर मुझे आज तक ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैंने ऐसा किया। और मेरे बड़े भाई को, मेरे से बड़े भाई 2 साल बड़ा था, उसको डांट पड़ी, और तो कोई नहीं कर सकता, तूने किया होगा। कहते मैंने नहीं किया, मैं तो घर पर भी नहीं था। क्योंकि मेरे कारण किसी को सजा मिली, मुझे आज तक ये बात बुरी लगती है कि मैंने क्यों नहीं हिम्मत करके बता दिया। लेकिन ये लाइफ है आंटी, है ना, हर चीज हर समय पर दिमाग में नहीं आती है, फिर बाद में हम उसको याद करते हैं कि क्यों हमने किया, तो हम इम्प्रूव करते हैं ना, या हम पृथ्वी में आए हैं तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। तो वो ऐसी भावना आना ही बहुत बड़ी चीज है ना। ये भी एक शिक्षा है। शिक्षा है, भगवान की कृपा है। जैसे आंटी अभी संसार में ना कितने वो बम पड़ाके पड़ रहे हैं ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ध्वस्त कर रहे हैं, और सोसाइटी में भी हमारे अपने अपने कंट्री में भी ना थोड़ा उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल है ना, और ये झगड़ा, ये एक दूसरे को मारा पीटा बहुत हो रही है। इसको कैसे हम लोग घटा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम ठेका नहीं ले सकते दुनिया का। नहीं का आपको ना अच्छे बात क्या बताना चाहते हैं, अच्छी चीज कि वो अपने लाइफ में सीख ले कुछ, आपका अपना है ना लाइफ में ऐसा कुछ है ना बातें, और दिमाग में ऐसी बातें होगी कि हम बताएंगे तो दुनिया का है ना जो लोग है उसका लाइफ इम्प्रूव होगा, या कुछ उनको खुशी मिलेगी, कुछ ऐसे शेयर करने के लिए कुछ आपके पास है आंटी? डू योर ड्यूटी। जो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, डू इट। डोंट थिंक टू टाइम्स। जो अच्छा लगे करो, है ना, वो सही चीज होना चाहिए, है ना, उससे आपको खुशी होगी कि मैंने किया। हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, परंतु आपने अच्छी भावना से किया, और आपको पता नहीं था कि उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। अच्छा भी निकल सकता है और खराब भी निकल सकता है, परंतु आपकी भावना अच्छी थी। भावना अच्छी थी, है ना। ठीक है आंटी। आंटी आज फिर थोड़ा सा हम आपके साथ नेपाल ट्रिप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप कुछ साल पहले नेपाल गए थे और काठमांडू में आपने लैंड किया था, और आपने पशुपतिनाथ के भी दर्शन किए, और कुछ जगह पर काठमांडू में आपने विजिट किया। तो उस काठमांडू के जो अच्छी अच्छी चीजें आपको क्या अच्छा लगा, ये थोड़ा बताइए ना। आप सचमुच ये पूछना चाहते हैं जी, तो मैं सबसे पहले तो यह कहूँगी, मुझे आप लोगों का परिवार बहुत अच्छा लगा। आई सी। और सारी खुशी और सारी सौम्यत जीवन जैसा है। जी। और किस प्रकार आपने मुझे एकदम से अपने परिवार में डाल दिया। आपके पिताजी इतने परिवार में कितनी उम्र के हैं,
गन्ना निकाल करके अपने खेत में से लाए मेरे लिए खाने के लिए। गन्ना मतलब उखू, वो लंबे लंबे होते हैं। शुगर केन। ओ शुगर केन, इसको उखू नेपाली में बोलते हैं। तो कुंकू बोलते हैं। उखू। कुंकू। उखू। कुंकू। उखू। खू। उखू। यस। परंतु मुझे नाम तो नहीं पता था। मुझे तो वो अपने खेत में गए और गन्ना बड़ा सारा तोड़ के लाए और मैंने खूब शान से, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में खाते थे किसी जमाने में, उसके गन्ने को दांत से छील के जी बहुत मजे से खाया। अपने बचपन का जीवन याद आ गया। और काठमांडू में जाते वक्त आपको वहाँ का क्या अच्छा लगा? पूरे काठमांडू में, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली के साथ मिलना और पशुपतिनाथ के यहाँ दर्शन करना, उसके अलावा क्या अच्छा लगा काठमांडू में? सबसे ज्यादा तो खुशी लोगों से मिलके हुई। ओके। सबसे ज्यादा पशुपतिनाथ, देखिए मोदी भी गए थे तो सबसे पहले वो नेपाल में गए जी, क्योंकि नेपाल का अपना ही रूप है। ओके। फर्स्ट टाइम गए थे आप? हैं? कुछ साल पहले पहली बार नेपाल गए थे ना? या और परंतु मेरे मन में बहुत समय से था नेपाल जाने का। क्यों पता नहीं, देखो हम किस प्रकार जीत सकते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा कर सकते हैं, उसमें ये भाव नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसे मिल जाए। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनमें कोई गुण है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी का ध्यान रख सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात मेरे है। ख्याल में ये बहुत बड़ा गुण है वहाँ के लोगों। हम भी नेपाल में रहते हैं तो इंडिया बहुत क्लोज है ना, तो हम थोड़ा रिलीजियस माइंड के हैं, तो इंडिया में बहुत सारे पिलग्रिमेजेस हैं ना, धार्मिक स्थल, तो भविष्य में आने वाले टाइम पे ना मुझे वहाँ पिलग्रिमेजेस जाना है ना, ऐसे देखना है, वहाँ ठहर के है ना, मुझे भगवान का फील करना है वहाँ, है ना, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर अच्छे अच्छे ऊर्जा मिलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल में विश्वास करते हैं, सनातन साइंस में विश्वास करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हिंदी भी कुछ ना कुछ बोल ही सकती हूँ, है ना, और हमारे पड़ोसी देश है भारत, और फिर हमारा देवी देवता भी सेम है, संस्कृति भी सेम है, कपड़े रहन सहन सेम है, खाना में स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन खाने का स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी देश में है ना, हमारे पिलग्रिमेजेस जाने को मिलता है, और जो भाषा हमें वो आती है वो वहाँ जाके हम बात कर सकते हैं, तो है ना, घर जैसा महसूस होता है। और अपने कंट्री से दूसरे कंट्री, अपने नेबर कंट्री में जाओ तो एक फ्रेशनेस जैसा फील होता है। तो मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ, कभी कभी इंडिया जाती हूँ तो मेरी रिलेटिव्स से भी इंडिया में है ना, क्लोज रिलेटिव्स, तो वहाँ जाके ना रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह भी है। तो आने वाले टाइम पे मुझे भी बहुत होप है कि मैं वहाँ जा पाऊँगी और टाइम स्पेंड करूँगी। और आंटी, आपको नेपाल का बहुत अच्छा अच्छा जो एक्सपीरियंस है आपने वो बता दिया, और कुछ है ना अपने लाइफ का जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है वो बताया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि है ना, जो भी ये बातें सुने, कुछ ना कुछ आपका अच्छी ऊर्जा उनको मिले, है ना, उसको फ्रेशनेस मिले और कुछ सीख मिले, है ना। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है आंटी, इसलिए हमने थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ यहाँ डाला है। ऐसे हम फील करते हैं कि दर्शक को बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखिए ताकि हम आंटी को आगे बता सकें। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।